Good morning, students. Today's topic is how to change optative sentences into indirect speech. प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। हिंदी में इन्हें इच्छा सूचक वाक्य भी कहा जाता है। यानी जिन वाक्यों में आपको इच्छा मिले। हमारे यहां पर ये वाक्य जो हैं प्यारे बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में, इसमें इच्छा भी होती है, प्रार्थना भी होती है, प्रेयर, कर्ष, अभिशाप भी होता है, ग्रीटिंग्स, अभिवादन भी होता है, फेयरवेल, विदाई भी होती है, और ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद भी होता है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें आपको इच्छा मिले, प्रार्थना मिले, अभिशाप मिले, अभिवादन मिले, विदाई मिले या आशीर्वाद मिले, इस प्रकार के जो वाक्य आपको मिले तो समझो वो वाक्य आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वाक्य होते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करेंगे। ये टाइप के वाक्य तो हमें पता लग गए कि 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे को मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि सेड या सेड टू को हमें चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि हमारा पहला काम होता है। वो 5 बातें, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करना, कोमा इन्वर्टेड कोमा का चेंज करना, टेंस का चेंज करना, पर्सनल प्रोनाउन का चेंज करना, एडवर्ब या अदर वर्ड्स जो होते हैं उनका चेंज करना। ये 5 ही बातें होती हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेड या सेड टू यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, विश अगर दे रखी है, विश में बदल जाएगी। प्रेयर अगर दे रखी है, प्रेड, PRAYED, इसमें बदल जाएगी। यदि अभिशाप दे रखा है, कर्ष दे रखा है, कास्ट में बदल देंगे। ग्रीटिंग्स दे रखी है तो भी विस्ट में बदल देंगे। फेयरवेल, जुदाई की बात हो रही है, बेड में बदल देंगे प्यारे बच्चों, BADE। और ब्लेसिंग्स की बात होती है प्यारे बच्चों तो भी हम विस्ट में बदलते हैं। विस्ट ये बहुत जगह आपको प्रेड में भी बदला हुआ मिलेगा, लेकिन आप विस्ट में बदलें, क्योंकि आपको प्रेयर और ब्लेसिंग्स दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेयर भगवान से की जाती है और विश जो होती है, जो ब्लेसिंग्स होती है, वो आदमी स्वयं देता है। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड देता है वो, तो इसीलिए लोग यहाँ पर प्रेड का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो मैं मानता हूँ वो विश होता है। ठीक है, तो ये आ गया चेंज करना कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा अगर दे रखा है प्यारे बच्चों तो उसको किस में बदलना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा अगर दे रखा है तो प्यारे बच्चों उसको दैट में बदलना है। असर्टिव सेंटेंस में भी बदला था हमने दैट में, तो यहां भी हम बदल रहे हैं दैट में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन ध्यान रखना, जहां पर बात ग्रीटिंग्स और फेयरवेल की आए वहां पर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके हमें कुछ भी नहीं लगाना। बाकी 4 केसेस में विश अगर दे रखी हो, प्रेयर अगर दे रखी हो, कर्स अगर दे रखा हो, ब्लेसिंग्स अगर दे रखी हो, तो वहां पर आप कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके आप दैट का प्रयोग करोगे। लेकिन वाक्य में अगर आपको ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राइट, फेयरवेल में गुड नाइट, बाय बाय, फेयरवेल, इस प्रकार के शब्द अगर आपको मिल जाते हैं तो वहां पर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके
हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, पहली रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, वो सीख लिया। दूसरी बात, कोमा इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना, वो भी सीख लिया। तीसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो उनके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसे हम कहते हैं। आपको इसको भी हटाना है। इसको हटाने से क्या मतलब हुआ? इसको हटाने से यह मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। गॉट इट? सो इजी। अब प्यारे बच्चों ये देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। विश, किस प्रकार के वाक्य होंगे, किस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे जहां पर विश मिलेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों। ऐसे जो वाक्य होंगे वो आपको वुड दैट से शुरू होते हुए मिलेंगे, ओ दैट से शुरू होते हुए मिलेंगे, इफ से शुरू होते हुए मिलेंगे और ओ फोर से शुरू होते हुए मिलेंगे। जहां पर विश की बात होगी, और कौन सी विश? अनफुलफिल्ड विश। ऐसी इच्छाएं यहां पर दिखाई जाएंगी प्यारे बच्चों जो पूरी नहीं हो सकती, जिसकी हम कामना करते हैं। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, राइट? तो ऐसी इच्छा, काश मैं पक्षी होता, मेरे पंख होते। तो इस प्रकार की इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती। एक बूढ़ा आदमी सोचे काश मेरा बचपन लौट आए। तो ये इच्छाएं ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो अनफुलफिल्ड विश जो है वो आपको इन शब्दों के द्वारा जाहिर होती हुई मिलेगी, राइट? तो ऐसे भी आप इनको पहचान सकते हैं। ये भी एक तरीका है पहचानने का ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश के सेंटेंसेस को। गॉट इट? अब आइए चेंज करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं प्यारे बच्चों। शी सेड टू, विश की बात हो रही है, किस में चेंज करेंगे? विश्ड में चेंज कर देंगे। शी विश्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या बताया था? दैट लगा देंगे। और जो ये शब्द आपको मिलेंगे वुड दैट, ओ दैट, इफ, ओ फॉर, इनको भी हटा देते हैं क्योंकि हमने असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो ये भी हटा दिया, वुड दैट भी हटा दिया। अब ये क्या है? यू वर हियर एट दैट टाइम, काश तुम उस समय यहां होते। उसने मुझे कहा काश उस समय तुम यहां होते। गॉट इट? इसको हटा दिया। अब यू देखिए, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू को चेंज करेंगे मी के हिसाब से। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है प्यारे बच्चों? आई होता है। बहुत डिटेल में बहुत बार सिखा चुका हूं। वर, प्यारे बच्चों वॉज और वर अगर आपको मिलता है, मोस्टली इसमें वर मिलेगा आपको, किस में चेंज करते हैं? हैड बीन में चेंज करते हुए आए। ये हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है। हैड बीन में अगर हम इसको चेंज कर दें तो बिल्कुल सेंटेंस सही होगा, ओके होगा। आजकल जो चेंज कर रहे हैं वो वुड बी में चेंज कर रहे हैं। ये भी सही है प्यारे बच्चों और ये भी सही है, आपकी मर्जी है। आप यहां पर हैड बीन लगा देते हैं तो भी सही रहेगा वाक्य, और वुड बी लगा देंगे तो भी सही रहेगा प्यारे बच्चों। इन दोनों में से एक लगाना, दोनों नहीं लगा देना। हेयर देयर में चेंज करते हैं, ये तो आपको पता है। एट दैट टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हेयर को देयर में, नजदीक की चीज को दूर में चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही, पहले तो इसको देखिए, इसका मतलब क्या है? ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड।
काश मेरे एक पक्षी के पंख होते, यानी मैं पक्षी होता मेरे पंख होते। पॉसिबल नहीं है, अनफुलफिल्ड विश की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ही विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया, ही विश्ड दैट, ये तो हट गया ओ दैट। तो अब इसकी बात करेंगे। आई, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के हिसाब से बदलेगा, क्या हो जाएगा? ही। हैड, हैड चेंज होता नहीं है प्यारे बच्चों। हैज और हैव तो हैड में चेंज होता है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हैड में चेंज होती है। हैड अगर कहीं मिल जाता तो हैड को नहीं बदलना, उसको हाथ नहीं लगाना। हैड या हैड बीन कहीं मिल जाए वो वैसा ही रहेगा। हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, और कोई परिवर्तन नहीं। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है प्यारे बच्चों, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के चिन्ह को हटा देना है। गॉट इट? आइए थर्ड सेंटेंस करते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ आई वर अ किंग, उसने कहा काश मैं एक राजा होता। ये भी अनफुलफिल्ड विश है। ही wished that he what had been या would be, आपकी मर्जी है, a king। फुल स्टॉप। सो इजी। तो ये तीनों सेंटेंसेस मैंने बनाए और आपको लगा इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर क्या है? अनफुलफिल्ड विश है। गॉट इट? अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस के प्यारे बच्चों। ये हमारा फोर्थ सेंटेंस है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। उसने मुझसे कहा मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, तुम्हारा जीवन समृद्धशाली हो, तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए। तो क्या की कामना की प्यारे बच्चों? विश किया, मतलब आशीर्वाद दिया उसने मुझे समृद्धशाली होने का। तो मतलब ब्लेसिंग की बात हो रही है, विश्ड में चेंज करना है। अगर आपको कहीं पर प्रेड में चेंज किया हुआ मिल जाए तो भी आपने घबराना नहीं है, वो भी सही है। ही विश्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या करेंगे प्यारे बच्चों? दैट का प्रयोग करेंगे। गॉट इट? एक बात ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, ये जो सेंटेंसेस हैं जो मे से शुरू होते हैं, मे, ये भी मे से शुरू होता है, ये भी मे से शुरू होता है। आपको याद है कि मे से, मॉडल से और कहां पर सेंटेंसेस शुरू होते हैं? स्टार्टिंग में मॉडल आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है प्यारे बच्चों। उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। कहीं आप मे आई कम इन सर इस प्रकार का सेंटेंस देख ले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो और आप सोच लें कि जो सेंटेंस मे से शुरू होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। नहीं प्यारे बच्चों, मे से शुरू होने वाले सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना। बस एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि अगर आपको मे लगा हुआ मिले और लास्ट में अगर आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है तो समझ लेना वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर ये नहीं मिलता, प्रश्नवाचक वाक्य यहां पर चिन्ह मिलता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन मिलता है, तब आप इसको समझ लेना कि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां पर तो वो रूल लगाना है। गॉट इट? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दैट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के हिसाब से क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मे का माइट। प्यारे बच्चों, अब आप पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से चेंज करना सीख चुके हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जितने भी हमारे 6 वीडियोस रहे हैं उनमें बहुत डिटेल में हमने पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं डिस्कस किया है। आई, मे को चेंज कर दिया माइट में, प्रॉस्पर इन लाइफ। सो सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। ही सेड टू मी,
मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, उसने मुझसे कहा भगवान करे तुम्हें एक बेटा पैदा हो। भगवान करे, प्रार्थना की है प्यारे बच्चों, प्रे किया है। प्रे किया है तो सेड टू को किस में बदलेंगे? प्रेड में चेंज करेंगे। सो सिंपल। गॉड शब्द अगर आपको मिल जाता है तो समझ लेना वहां पर प्रार्थना की बात हो रही है। ही प्रेड, ऑब्जेक्ट को इलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं प्यारे बच्चों जब प्रेड लगाते हैं। ही प्रेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा दिया, गॉड को आगे ले आए, सब्जेक्ट बना लिया, मेक अ माइट ब्लेस यू, सेकेंड पर्सन। ये नॉमिनेटिव केस का नहीं है, नॉमिनेटिव तो केस यहां पर गॉड है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस का है। यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से, और मी भी ऑब्जेक्टिव केस का है तो यू किस में चेंज हो गया? मी में चेंज हो गया। मी विद अ सन। सो सिंपल, एकदम आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं प्यारे बच्चों। ही सेड टू देम, उसने उनको कहा, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में चले जाओ। शाप दे दिया, कर्स, इसकी बात हो रही है। किस में चेंज करेंगे? सेड और सेड टू को कास्ट में बदल देंगे। सो सिंपल। आइए बनाते हैं। ही सेड टू कास्ट देम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे प्यारे बच्चों। यू सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस का है, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा? दे होगा। दे माइट गो टू हेल। ही कास्ट देम दैट दे माइट गो टू हेल। सो सिंपल, बहुत ही आसान होता है प्यारे बच्चों। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना बहुत आसान होता है। बस हमें भाव समझना है, हमें यह समझना है कि सेंटेंस में विश दी हुई है, प्रेयर दी हुई है, कर्स दिया हुआ है, ग्रीटिंग्स दी हुई है, फेयरवेल दिया हुआ है या ब्लेसिंग्स दी हुई है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी होती है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी भाव के हिसाब से रिपोर्टिंग हम वर्ब को चेंज करते हुए, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी भाव के हिसाब से ही रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। बाकी रूल तो वही है प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने का रूल वही है, बस वाक्य को सिंपल बना दिया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, श्रीमान जी गुड मॉर्निंग, प्रातःकाल की नमस्ते। क्या आ गया है इसमें? ग्रीटिंग्स, अभिवादन है प्यारे बच्चों। आप किसी का अभिवादन कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स में किस में चेंज करते हैं? सेड टू को विश्ड में बदलते हैं। द स्टूडेंट सेड टू विश्ड द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कुछ लगाएंगे प्यारे बच्चों। ग्रीटिंग्स और फेयरवेल के केस में मैंने मना किया है कुछ भी नहीं लगाना, बस इसको हटा करके द स्टूडेंट विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। स्टॉप, सर को हटा देंगे क्योंकि सर जो है वो यहां पर आ गया द टीचर के रूप में। यहां पर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में बहुत बार दे दिया जाता है, तो हमें सोचना होता है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर दिया हुआ है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर द टीचर ऑलरेडी दिया हुआ है तो बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए सर को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट, द लीडर सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन, नेता ने कहा अलविदा मेरे मित्रों और देशवासियों। आइए इसको चेंज करते हैं, ये फेयरवेल की कैटेगरी में आ गया और फेयरवेल में सेड और सेड टू को किस में बदलते हैं प्यारे बच्चों? बेड में बदल देते हैं।
द लीडर सेड बेट। अब देखिए प्यारे बच्चों, माई फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन, ये क्या था? लीडर ने किसको कहा था? लीडर ने अपने मित्रों और कंट्रीमैन को कहा था। तो इसका मतलब क्या? ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जिसको उठा करके रिपोर्टेड स्पीच में रख दिया है। हम इसको इधर ले आएंगे, राइट। अब इधर लेकर के आएंगे तो माई जो है फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन? फर्स्ट पर्सन है। चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लीडर के हिसाब से। तो माई, लीडर क्या है? ही है, ही, हिज, आई, माई, तो हिज में चेंज हो गया। द लीडर बेड हिज फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन बस फेयरवेल लिख दो, फुल स्टॉप लगा दो, सो सिंपल। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये 6 टाइप्स आपको ध्यान में रखनी है। मोस्टली यही होती है, एक आध इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर जो प्रचलन में है वो 6 प्रकार के ही सेंटेंसेस आपके प्रचलन में हैं। या तो विश से रिलेटेड मिलेगा, या प्रेयर से मिलेगा, या कर्स से रिलेटेड मिलेगा, या ग्रीटिंग्स या फेयरवेल से रिलेटेड मिलेगा, या ब्लेसिंग से मिलेगा। तो इस प्रकार के वाक्यों में कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को किन किन शब्दों में चेंज किया जाता है वो आपने सीख लिया, और कैसे कैसे चेंज करते हैं और किन किन शब्दों को हम छोड़ देते हैं, कैसे बदलते हैं, ये बात मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गॉट इट? तो प्यारे बच्चों, हर बार की तरह हम आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देते हैं, तो इस बार भी दे रहे हैं। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर उसको सॉल्व करके भेज दोगे, ठीक है ना? गॉट इट? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और इसमें 10 सेंटेंसेस हैं। एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, विश में चेंज होगी, प्रेड में चेंज होगी, किस में चेंज होगी, वो आपको एक एक सेंटेंस से आपको पता लगेगा। आपने सेंटेंस के भाव को समझना है, उसकी सेंस को समझना है और उसके बाद ही इसको कंप्लीट करना है। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।